हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। 10th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 3.1 चल रहा है, जिसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है लास्ट एक्सरसाइज 10th क्लास मैथ की, थर्ड चैप्टर का। तो इसमें देखिए 3.1 का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यानी दो इक्वेशन दी गई हैं और इसमें बोला है कि दोनों इक्वेशन को ग्राफ बनाना है। दोनों इक्वेशन से क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। और जब ग्राफ बन जाएगा तो ग्राफ में एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज को छायांकित करना है। ठीक है, त्रिभुज को क्या करना है? छायांकित। तो पहले ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाने के बाद इसको त्रिभुज बनेगा, उसको छायांकित करते हैं। तो देखिए, ग्राफ बनाने के लिए सिंपली यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं एक्स और वाई की, यानी दो बिंदु निकालने पड़ते हैं हमें समीकरण से। ऐसे यहाँ से भी दो बिंदु निकालने पड़ेंगे समीकरण से, एक्स और वाई के। तो यहाँ पर x, यहाँ पर y। तो यहाँ पर अगर x का मान देखिए, x का मान 0 रखते हैं एक बार। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? y का मान 1 आएगा। y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा? y का मान 0 रखेंगे तो x का मान -1 आएगा। ऐसे यहाँ पर एक बार x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? y का मान 6 आएगा। और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा? x का मान 4 आएगा। तो हमारे पास बिंदु आ चुके हैं 0,1, -1,0, 0,6, 4,0। तो ग्राफ बनाते हैं सिंपली। हमें चलना है 0,1। अच्छा, 6 तक है तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसमें लिखा हुआ है 0,1। हमें बिंदु पे चलना है 0,1, यानी कि x पे चलना है 0 और y पे चलना है 1। तो हमें बिंदु मिलेगा यहाँ पर 0,1। चलना है -1,0, यानी x पे चलना है -1 और y पे चलना है 0, यानी यहाँ मिलेगा बिंदु हमें -1,0। अब जब दो बिंदु मिल जाते हैं तो दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगला पॉइंट है 0,6। कितना है? 0,6, यानी x पे चलना है 0 और y पे चलना है 6। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर हम पहुँचेंगे 0,6। अगला चलना है 4,0, यानी x पे चलना है 4 और y पे चलना है 0। 1 2 3 4, x पे 4 चल गए और y पे चलना ही नहीं, यानी 0। ये होगा 4,0। जब दोनों बिंदु आ जाते हैं तो दोनों को क्या करते हैं? मिला देते हैं। स्केल से मिलाना है आपको। तो आप देखोगे उसने बोला भी था कि जब दोनों से क्या बन जाए? ग्राफ बन जाए। दोनों इक्वेशन से क्या बन जाए? ग्राफ बन जाए। तो वहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगा। उस ट्राइंगल को आपको क्या करना है? छायांकित करना है। तो देखिए ध्यान से, ट्राइंगल ये बन चुका है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो भाग है ये सब ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, और इस वाले भाग को क्या करना है आपको? छायांकित। छायांकित करने का मतलब इसमें आपको शेडो बनानी है, यानी कि इसको सेट कर देना इस प्रकार ताकि दिखाई दे। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। सिंपली कुछ नहीं करना था, ग्राफ विधि से दोनों इक्वेशन को हल करना था। ठीक है, हल इनका कहाँ पर आएगा? जहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा है। तो इसको निकाल, इस बिंदु के निर्देशांक आपको निकाल कर बिठाने हैं। इस बिंदु ए नाम दे देता हूँ। तो इस ए बिंदु के निर्देशांक आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, ये आपको बताए हैं ग्राफ विधि से हल करते हैं। तो जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वही क्या होता है? उसका सॉल्यूशन होता है, यानी एक्स और वाई के मान होते हैं। तो एक्स और वाई के मान आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं इस बिंदु के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले एक्सरसाइज को करेंगे 3.2 को। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।